बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़मान पार्क में इस टाइम जो कुछ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं जो आपको अब खबर देने वाला हूँ वो बड़ी दर्दनाक है। उसकी वजूहात ये हैं कि ज़मान पार्क में शाम से शुरू होने वाली जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और बहुत सारे पीटीआई के कारकुनान इसमें ज़ख्मी हो गए हैं। पीटीआई की लीडरशिप भी वहाँ पे मौजूद है। जुल्फ़ी बुखारी को अब से कुछ देर कबल जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर शेल लगा और जो है आंसू गैस से उनकी हालत गैर हो गई। इससे कबल जरताज गुल की हुई थी। जमान पार्क से मिलने वाली इतलात मैं आपके सामने रखने लगा हूं और इसमें बड़ी धमाका खेज इतलात हैं। अभी राइट नाउ मोहसिन नकवी जो है लाहौर में काबीना का अपने साथ बैठकर एक इजलास कर रहे हैं रात के इस टाइम। क्या डिसाइड करने लगे हैं? क्या कोई ग्रैंड ऑपरेशन प्लान हो रहा है? क्या इमरान खान के खिलाफ कोई और हमला हो सकता है? या इमरान खान को गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये आपके सामने तफसीलात जो मेरे तक अब तक पहुंची हैं वो रखने लगा हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। जमान पार्क में आपको पता है कि सुबह से ही गहमा गहमी जारी है और शाम में जब ये ऑपरेशन का फैसला किया गया उसके बाद से अब तक जो हमारे पास इतलात हुई हैं, दर्जनों कारकुनान ऐसे हैं जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी नहीं दी गई है और वो वहाँ पे सड़कों पे पड़े हुए हैं। उनको उठाने के लिए मुख्तलिफ कारकुनान आ रहे हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी अभी तक पॉसिबल क्यों नहीं हो सकी है? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लाहौरी जिस बड़ी तादाद में निकले हैं बाहर और लाहौरियों ने रेंजर्स को इस दफ़ा रेंजर्स को पीछे धकेल दिया, रेंजर्स की गाड़ी को पीछे धकेल दिया है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि जब अवाम अपनी ही फौज के खिलाफ, अपने ही इदारों के खिलाफ खड़ी हो जाए। और इमरान खान इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसकी हमायत में लोग इस कदर निकले हैं और इस तरह से रोए हैं और इस अज़म के साथ सपोर्ट किया है कि वो अपने इदारों के खिलाफ हमें खड़े होते नजर आ रहे हैं। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। किसी भी सेन माइंड के लिए, किसी भी रैशनल माइंड के लिए, किसी भी पाकिस्तान से जो मोहब्बत करने वाला शख्स है उसके लिए ये तमाम बातें कोई आप ये कह सकते हैं अचंभे से कम नहीं है और ये ख़तरे की अलामत है। बिकॉज वो फ़ौज जो हमारी हिफाजत की ज़मानत बनती है, वो फ़ौज जो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करती है, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, क्या लोग अब उससे इनसिक्योर हो गए? रेंजर्स की गाड़ी को पीछे धकेला गया और कारकुनान ने उस पर पत्थर बरसाए, डंडे बरसाए और उनकी वजूहात सिर्फ ये थी कि रेंजर्स को 10 दिन के लिए इख्तियारात देने का फैसला किया पंजाब हुकूमत ने कि वो लाहौर को संभालें। लेकिन जो कारकुनान हैं वो गुस्से में इस कदर हैं, वो नहीं सोच रहे, वो नहीं समझ रहे। उनके जहन पे सिर्फ एक ही बात सवार है कि इमरान खान को हम जो है हवाले नहीं होने देंगे। जमान पार्क में आज जो मीटिंग हुई है उसका मैं आपको हवाल बताता हूँ। तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उसने ये फैसला किया कि इमरान खान को हवाले कर देना चाहिए, हमें जो है वो गिरफ्तारी दे दें। लेकिन कुछ कारकुनान, जज्बाती कारकुनान और कुछ ऐसे यंग लीडर मौजूद थे जिन्होंने इमरान खान को कन्विंस किया कि हम आपके लिए शील्ड बनेंगे, आपने गिरफ्तारी नहीं देनी। और उसके पीछे वजूहात क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। उसके पीछे ये वजूहात ये थी कि जो भी अभी तक पुलिस की हिरासत में गया, पुलिस आगे से उठा के उसे किसी और इदारे के पास भेज देती है और फिर उस इदारे की मर्जी है, सवाबदीद है कि वो उसके साथ जो मर्जी करे। अब पुलिस का ये केस आप देख लें, शहबाज गिल पे भी अप्लाई हो रहा है और ये केस आपका आज़म सवाती पे भी अप्लाई हो रहा है, ये केस आपका मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जिनको उठाया गया उन पर भी अप्लाई हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान को किसी सूरत हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, होने देंगे, क्योंकि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उनकी जान चली जाने का खदशा है। वो कहते हैं बहुत वुलनरेबल है राइट नाउ, लोग यही चाहते हैं कि इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए। तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और इस तमाम चीज़ों में हमें इमरान खान की हिफाजत करनी है क्योंकि हमारा लीडर हमारे लिए कीमती है। इस बात पर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो बैकआउट कर गए और जो कारकुनान हैं, जो जोशीले जज्बाती यंग कारकुनान हैं, उन्होंने ग्रिप संभाल ली। और पॉलिटिकल लीडर्स जो मेच्योर पॉलिटिकल लीडर्स हैं पार्टी के अंदर, वो ये कहते हैं कि हम कारकुनान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, हमारी इतनी स्टैंडिंग नहीं है कि हम कारकुनान के ख़िलाफ़ जाएं। तो ये तमाम मामला आज हुआ जिसके बाद एक फ़ैसला किया गया कि रिटेलिएशन करनी है, इमरान खान तक पहुंचने नहीं देना। और उसके बाद फिर एक मैदान जंग बनता नज़र आया जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इस टाइम वहाँ पे मुख्तलिफ झड़पें जारी हैं। केनाल रोड तक धकेल दिया गया पुलिस को, पुलिस की मुख्तलिफ गाड़ियाँ आ जाती हैं। अभी भी काबीना का इजलास चल रहा है और उसमें कोई बड़ा फैसला लिए जाने के चांसेस मौजूद हैं। कोई ग्रैंड ऑपरेशन भी हो सकता है। लेकिन आपको ये बताऊं कि पुलिस के अंदर भी ये सेंटिमेंट्स मौजूद हैं कि हमने अपने लोगों पर गोलियां या फिर अपने लोगों को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना है। तो ये ज़ाहिर बात है, उनकी ड्यूटी होती है, उनको करना पड़ता है। लेकिन हालात कुछ साजगार नज़र नहीं आ रहे हैं और ये हालात जो हैं
وہ الٹیمیٹلی ہمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انارکی کی طرف، جو کہ ابھی ہو بھی رہی ہے، لیکن ایک الٹیمیٹ انارکی، کیونکہ مختلف شہروں سے جو مختلف لوگ نکلے ان کا بڑا ریئیکشن ٹف آیا ہے. ابھی تک اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں روڈز بلاک ہیں، اور ان روڈز بلاک ہونے کا مقصد جو ہے وہ عمران خان سے اظہار ہمدردی ہے. اسلام آباد میں عامر مغل جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کو جنگی سیدہ میں ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے. وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، ان کے بچوں کو اٹھا کے پولیس لے گئی، ان کے گھر کی ٹیبلیں توڑ دیں، اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو آپ کو پتا ہے کہ کارکنان کے ساتھ جمع ہو کے ایک برج کو بند کیا تھا، ایک ریلوے پھاٹک کو بند کیا تھا، اور وہاں پہ احتجاج کیا تھا عمران خان کی. تو اس طرح کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، ابھی بھی مختلف جگہ پہ کریک ڈاؤن پلان ہے کہ جو کرنے ہیں حکومت نے، اور وہ یہ سوچا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی تحریک انصاف کے کارکنان جمع ہوں گے ان کو وہیں پہ دبانے کی کوشش کی جائے گی. اور کارکنان کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے عزم حوصلے جو ہیں وہ پسپا نہیں ہو پا رہے ہیں، اور کارکنان ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. اور ریٹیلیشن ہم نے لاہور میں جو دیکھی ہے وہ ویری انپریسیڈنٹڈ. آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں رینجر سمیت پولیس کو کینال روڈ تک دھکیل دیا گیا زمان پارک سے، اور اس کی وجہ صرف یہ بنی ہے کہ کارکنان، وہ سوشل میڈیا پہ کال چلی، حالانکہ سوشل میڈیا کی اب جو ہے کوریج بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے. ہم تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں وہ رپورٹرز اور مختلف میڈیا پرسنز کے تھرو پہنچ رہی ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ رائٹ ناؤ صورتحال ہے. کل بہت امپورٹنٹ کیس ہے، عدالت میں لگے گا، اور وہ امپورٹنٹ کیس عمران خان پہ توشہ خانہ کے حوالے سے. دیکھیں توشہ خانہ کیس میں ہی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور عدالت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب اپیئر ہوں. عدالت یہ پریشر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب جب اپیئر ہوں گے ان پہ فرد جرم عائد کی جائے گی توشہ خانہ. اب تو بہت کھلا معاملہ ہے، یہ گھڑی عمران خان صاحب نے تو نہیں لی، یہ تو 13 گھڑیاں پچھلے ہمارے پورے وزرائے اعظم لے چکے ہیں. تو ان کے خلاف بھی آپ اس طرح سے کرمنل کیسز کریں، ان کے خلاف بھی آپ ان کو عدالتوں میں لائیں، ان کو بھی نااہل کریں. لیکن پارٹیکولرلی ہمیں پتہ ہے کیونکہ ٹارگٹ ایک پارٹی کو رائٹ ناؤ کیا جا رہا ہے جو کہ بڑا واضح ہے، بڑا آبویس ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو اس وجہ سے کارروائی بھی اس پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے، اس کے لیڈر کے خلاف ہو رہی ہے، اور عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں فکس کرنا ہے، نااہل کرنا ہے. اب تک اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے، اور اس وجہ سے عمران خان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں، ادروائز ہی ول فیس دا اریسٹ. اور یہ بھی خدشہ موجود ہے کہ عمران خان صاحب اگر اریسٹ ہو جاتے ہیں، مطلب خود کو سرنڈر کر دیتے ہیں عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے، تو ان کو مختلف اب تک 84 کے قریب مقدمات بنا دیے گئے ہیں جس میں ان کو اندر کر دیا جائے گا، اور پھر ایک لمبے عرصے تک اندر رہیں گے. کس کی تحویل میں رہیں گے یہ بھی بات ابھی تک واضح نہیں ہے. تو لہٰذا پی ٹی آئی کارکنان کسی صورت بھی عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل دیکھتے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ہی پہلے 13 تاریخ کا کہا تھا، لیکن ان کو غصہ اس وجہ سے ہے، پولیس گرفتاری کے لیے اس وجہ سے پہنچی ہے کہ 13 تاریخ کو عمران خان عدالت میں پیش ہونے کے بجائے لاہور میں ریلی کی قیادت کر رہے تھے. تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب قانون کے جو ہیں تابع آئیں، اور وہ خود سے گرفتاری دیں یا پھر وہ عدالت میں پیش ہوں، اور یہ کیس آگے چلے جس میں فرد جرم عائد کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. کچھ مزید اپڈیٹس اگر آپ نے لینی ہے تو پیج کو فالو ضرور کریں، آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی. کمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.